तो आज बिल्कुल भी हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स जो है ना अपने मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम को एकदम किल कर सकते हैं। और हम भी जानते हैं ये जो हमारा एक 10 से 12 मिनट का एक सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट है, इसमें हमारी लमसम 3 से 4 घंटे की मेहनत आराम लगी से है। आराम से। हमने 3 से 4 घंटे तक पहले बैठ के जो ना सारी चीज़ों की प्रॉपर रिसर्च की है कि हमको क्या चीज़ों को लाइक बच्चों को बताना है, कैसे उन्हें गाइड करना है। हम्म। तो आज ये एक सॉर्ट ऑफ डिस्कशन है, हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन है वेर यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली तुमको क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ऋतु भैया को अगर तुम नहीं जानते हो, लेट मी जस्ट टेल यू, अभी तक भैया जो है सीबीएसई के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। ठीक है और हम उन्हें अब आईसीएसई में भी लेकर के आ चुके हैं। सो ही इज़ देयर टू गाइड यू। इन्होंने क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैथ्स भी पढ़ाई है। सो ही हैज़ अ वेरी लाइक प्रॉपर एक्सपीरियंस कि मैथ्स में कैसे जो ना बच्चा बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइक मार्क्स को फैच आउट कर सकता है। तो आज हम कुछ उन्हीं के बेसिस पे जो ना सारी चीज़ें करने वाले हैं। और एक छोटी सी स्टोरी टाइम में अगर मैं बताऊं तो व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, तो हाँ हमारे पे ऐसा प्रेशर रहता था कि तुम सारे तरह की बुक्स बना लो। हाँ। तो अपने 10th क्लास में ही मैंने साथ ही में सीबीएसई की एनसीईआरटी भी बनाई है और आईसीएसई की बुक भी बनाई है एट द अच्छा। सेम टाइम। मैंने दोनों सॉल्व करी थी, दोनों से एक रिलेशन करा। वो घर वाले बोलते थे कि आईसीएसई की बना लो तो आईआईटी क्लियर हो जाता है। तो हाँ उस वजह से हमने आईसीएसई की भी बना ली थी और सीबीएसई की भी बना ली थी, इसी वजह से रिलेवेंसी हमारी तो बढ़ गई ज़्यादा। हाँ, तो ये तो एक बहुत अच्छा एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। या तो खैर गाइज, स्टार्टिंग अभी सबसे पहली चीज जो हमने देखी है कि अभी एक बच्चे जो बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, एज वी हम्म। डिस्कस्ड, की रिसोर्सेस। राइट, कि आपको क्या किताबों को यूज करना है। बच्चे जनरली अभी ऐसा करते हैं ना हाँ। कि मैं सारी किताबों को सॉल्व करूंगा, मैं इससे ये वाला चैप्टर सॉल्व करूंगा, मैं इससे ये वाला चैप्टर सॉल्व करूंगा। एंड अगर मान लो बच्चे के पास में अब साल भर है, मैं हम्म। मान के चल रहा हूँ ये वीडियो हमने इसी हिसाब से बनाई थी कि चाहे बच्चा साल भर पहले भी देखे, उसके बाद हाँ, पूरी साल हो प्रिपरेशन या के एक लिए, दिन पहले भी देखे या तो। एक दिन पहले भी देख रहा हो, एट एग्जैक्टली। लास्ट द रिसोर्स मस्ट बी कांस्टेंट। और हम्म। ये थोड़ा सा टाइम पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपके पास साल भर है देन यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस कि हाँ भाई ये किताब कैसी है, ये किताब कैसी है। बट एक्सपेरिमेंट अदरवाइज कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपके पास में अगर समय कम है हम्म। तो पीवाईक्यूज इन आईसीएससी इज द बेस्ट थिंग, या। बिकॉज दैट विल गिव यू एन एग्जैक्ट आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम्म। ठीक है, अब ऑल दो इस बार आईसीएससी ने इस बार जो है एक नई चीज को इंट्रोड्यूस कराया, दैट वाज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सो सेम विद सीबीएसई, हाँ, तो 2 साल भाई पहले करी हाँ, थी। पिछली साल इन्होंने किया, इस हाँ। बार इन्होंने बढ़ा दी है। बस कॉम्पिटेंसी हम इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़े ज़्यादा सवाल कठिन आएंगे। सेम टाइम टाइम भी ज़्यादा दिए मैथ के हम्म। एग्जाम के लिए, जैसे हमने देखा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है मेरे हिसाब से कि अगर बच्चा लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाए। हम्म। क्योंकि होता क्या है ना आईसीएससी में, जैसे अभी हम देख भी रहे थे कि जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन है ना, मतलब अगर आप 2013 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस को देखोगे हम्म। तो वो उतने ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, हम्म। बट अगेन हम भी जानते हैं, जैसे हमसे पहले जब बहुत बोर्ड्स वोर्ड्स होते थे तब कठिन सवाल आते थे, और ये चीज़ हमने हाँ। सुनी भी है ना, अपने पेरेंट्स से ही सुनी है हाँ। कि हाँ। हमारे टाइम पे होता था एक्चुअल बोर्ड्स। तो वो चीज़ के हिसाब से अगर बच्चा 2003 से 2013 तक के सवालों को भी लगा ले हाँ। तो उसे कॉम्पिटेंसी का भी आइडिया हो जाएगा। ही एग्जैक्टली। विल एग्जैक्टली नो कि क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हम्म। और किस तरीके की किस लेवल तक की उसको प्रिपरेशंस करनी है। तो वो हाँ। हर तरीके से जो ना एक तरीके से प्रिपेयर्ड हो सकता है, और इस पे भी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वो सॉल्व कर रहा है। हम्म। तो वो चीज़ जो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भैया इसी के चलते मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग हम्म। व्हाट डू यू थिंक आर द 5 इजीएस्ट चैप्टर्स जो हैं आईसीसी क्लास 10th में। देखो, 5 इजिएस्ट चैप्टर है जिसको तुम मेरे हिसाब से यार एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे में भी बहुत इजीली टैकल कर बहुत पाओगे, इजीली, हाँ। मतलब बहुत इजीली। उसमें से कुछ चैप्टर्स हमने यार नोट डाउन करे हैं, जिसमें कि आपका जीएसटी हो गया, बैंकिंग, प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम हो गया, और उसके बाद लास्ट में अपना शेयर्स एंड डिविडेंड हो गया। हाँ तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि अगर आप करते हो तो ये इजीएस्ट हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम सब लोग पूछते हैं कि कुछ ऐसा चैप्टर बताओ जिससे मार्क्स भी बने, इंपॉर्टेंट भी हो, इंपॉर्टेंट भी हो, मतलब राइट, जिसको वेटेज ज़्यादा। ऑब्वियसली जिस पे फोकस ज्यादा करना है। तो जब फोकस ज्यादा करने की बात आएगी तो उसमें हमने कुछ चैप्टर्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें कि अपना ट्रिगो हो गया। अब ट्रिगो देखो, लोगों को लगता है कि काफी डिफिकल्ट है, बट इट इज नॉट दैट नहीं। डिफिकल्ट मेरे हिसाब से। क्योंकि ट्रिगो में पता है लोग तुम्हें सिखाते ही अलग तरीके से। इफ यू आर स्टडिंग वेल, अगर तुम सही जगह से पढ़ रहे हो तो ट्रिगो कुछ नहीं है, हाँ, इट्स जस्ट अ ऑब्वियसली। पीस ऑफ केक। ठीक राइट। है। हाइट एंड डिस्टेंस के साथ अगर मैं बताऊं तो हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इतना आसान है कि अगर एक कंसेप्ट तुम सीख जाते हो हाँ हाँ तो हाइट एंड हाँ। डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सही, एक बिल्कुल सही। क्वेश्चन सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा हाइट एंड डिस्टेंस में। राइट। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो क्वाड्रेटिक वाला अपना चैप्टर हो गया। अब क्वाड्रेटिक में भी सेम है। देखो, ये सारे चैप्टर्स जो हम लोग आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, अभी क्वाड्रेटिक हो गया, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया,
लेने का अपन स्टैटिस्टिक भी ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स में ना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि यही होता है, ठीक है। ये बस वो वाली है कि अप्लाई करा, आंसर निकला, बस वो एक सेम, उसमें आपको ज्यादा दिमाग उतना ज्यादा खर्च करने की हाँ जरूरत हाँ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और एक स्ट्रक्चर वाइज चलते आ रहे हैं, ये राइट वैसे राइट चैप्टर्स हैं। तो ये 5 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है ये आपको तो करने ही करने चाहिए, और साथ ही में 5 इजीएस्ट चैप्टर्स करने चाहिए, क्योंकि वहां से मार्क्स बहुत इजीली पुल आउट कर इजीली हाँ। सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अब जैसे कि आपने जो बताया मैं इस पर थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि आप बता रहे थे, मैंने आज तक देखा है कि एटलीस्ट 12 मार्क्स की आती है। हाँ। क्वाड्रेटिक्स जो है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि क्वाड्रेटिक के आईसीसी में 2 चैप्टर्स होते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम्स वाला अलग से होता है, एंड देन देयर इज फैक्टराइज करो या फिर जो है ना अगेन धराचार को यूज करो। हाँ। तो वो सब करके भी इट इज समवेयर अराउंड 16 मार्क्स। देन उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 3 चैप्टर जो हैं, सेक्शन, मिड पॉइंट फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन रिफ्लेक्शन, ये तीनों चैप्टर भी जो ना बहुत इजीली 15 से 16 मार्क्स के आ जाते हैं। देन आफ्टर दैट जो हमारा मेंसुरेशन एक चैप्टर आ जाता है, ठीक है। तो मेंसुरेशन इट इज कंप्लीटली, जैसे कि आपने बताया ना कि वो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, एग्जैक्टली। बट स्टिल उससे 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। सो दीज आर द चैप्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब भैया लेकिन चैप्टर से भी ज्यादा, जैसे कि हम देख रहे थे, हमने अभी बैठ के हमने सोचा भी था हाँ। कि एक ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलती होती है जो मोस्टली सारे बच्चे करते ही करते हैं वाइल प्रैक्टिसिंग मैथ्स, ठीक है। एग्जैक्टली। तो जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना अपनी मैथ्स की, जो तुम सबसे बड़ी गलती करते हो मेरे हिसाब से वो ये होती है, तुम बहुत इजीली गिव अप कर देते हो। एंड इफ यू आर डूइंग दैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इन योर प्रिपरेशंस, तो आप अपने एग्जाम टाइम पे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम जो ना एकदम एंड मोमेंट तक फाइट करते रहोगे, ऑब्वियसली। एंड यू विल एंड अप गिविंग अ राइट सॉल्यूशन, राइट। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि जैसे तबीयत थोड़ा सा खराब हुआ, हमने तुरंत हाँ दवा खा ली। हाँ अब भाई, तुरंत दवा खा लोगे भाई तो शरीर की इम्यूनिटी घट जाती है। राइट। वैसे ही मैथ्स में अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है, और तुमने क्या किया भाई, थोड़ा सा लगा कि एक स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा है, तुरंत सॉल्यूशन खोल के बैठ गए, तो अब इससे वो कोई सॉल्यूशन। बेवकूफी है। ऑब्वियसली ये टोटली बेवकूफी है। तो ये गलती जो ना मेरे हिसाब से, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दिस विल एंड अप ऑन वन थिंग कि तुम अपने एग्जाम टाइम पे, अगेन क्योंकि यू हैव डन दिस, और अब तुम्हें एग्जाम टाइम पे तो एंड मोमेंट तक फाइट मारनी ही पड़ेगी, नो मैटर व्हाट, तुम्हें आता हो नहीं आता हो, 3 घंटे लड़ाई करनी है बस। तो लड़ाई करनी ही करनी है। अब बच्चा करेगा पैनिक, और पैनिक में होंगी गलतियां। गलतियां। तो ये चीज बच्चों के साथ ना हो, तो इट इज रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम भैया साइड, दैट यू मस्ट नॉट डू दैट। समझ रहे हो, मतलब ये गलती तुम्हें गलती से भी नहीं करनी है। तो मैं ये अपना एक नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है ना, इसको एकदम अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना है, सो दैट तुम अपने बोर्ड एग्जाम में जो ना कुछ फिर एक बहुत बड़ा लॉस को जो ना लेकर के लाइक फेस ना करो, ठीक है। एग्जैक्टली। देन आफ्टर दैट भैया, अब जैसे कि एक और चीज हमने देखी थी कि बच्चे सेम इसके अराउंड एक गलती वो कर देते हैं, है ना, एंड दैट वाज कि टाइम एक ही सवाल पे वेस्ट कर रहे हो आप अपने एग्जाम टाइम पे। दिस इज नॉट अबाउट द प्रिपरेशन पोर्शन, बट अगेन एग्जाम टाइम पे। तो भाई यहाँ पर एक और चीज ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ही सवाल पे इतना नहीं बैठ जाना कि तुम जो है ना बाकी के सवाल तुमने उसके लिए समय नहीं बचा है, हाँ। राइट। तो ये बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो, तुम अगर 1 साल में पढ़ रहे हो या फिर तुम 1 दिन में पढ़ रहे हो, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अब हमारे पास थोड़ी सी टाइम की पाबंदी है अगर तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो जब टाइम की पाबंदी हो जाती है तो उस केस में क्या दिक्कत आती है ना, कि हमारे पास टाइम कम होता है। इसी वजह से हमने तुम्हें सजेस्ट किया कि गो विद पीवाईक्यूज, क्योंकि वहां पर भाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे फोकस होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा फोकस नहीं है। हाँ, लेकिन obviously, उसमें भी बहुत ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे जो क्वेश्चन तुम्हें एक प्रॉब्लम में डालेंगे, जो Right. क्वेश्चन तुमसे नहीं सॉल्व होंगे। अब ऑब्वियस बात है, यू आर नॉट अ रोबोट। Right, कोई right. एआई तो हो नहीं कि बैठोगे सारा क्वेश्चन बने ही। हाँ, और नेवर गिव अप, कभी कभी गिव अप करना पड़ता है। हाँ, जहां पर भी लगे ऐसा कि सॉल्यूशन खोल के भी नहीं समझ आ रहा, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सॉल्यूशन खोले, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हाँ, टफ लग रहा है तो टफ लग रहा है, एग्जैक्टली। तो जो क्वेश्चन ऐसा है कि टफ लग रहा है, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर रहे फिर भी नहीं आ रहा है, तो एक अपना ना एक अलग से बुकलेट बनाओ छोटा सा। उस बुकलेट में क्या करो कि उन क्वेश्चंस को उतारो, वो तुम्हारा एक बहुत ही लास्ट मिनट नोट्स की तरह काम करता है। राइट राइट राइट। एक बुकलेट ले लो और उसमें उन क्वेश्चंस को तुम उतार लो जो क्वेश्चन तुमसे भाई 4 बार में भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो वो करने से तुम एक तरीके से अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर दोगे, एग्जैक्टली। तो वो चीज मेरे हिसाब से विल हेल्प बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा एंड मोमेंट में भाई, अगर मेरा एग्जाम 4 घंटे बाद है और मैं अगर वो खोल के बैठा हूं ना, तो मेरे को इतनी तो वो दिमाग में स्ट्राइक करेगी, एग्जाम में बैठूंगा तो मेरे को लगेगा कि हाँ भाई, हाँ। ये चीज सुबह में देखी है, इसमें ऐसे ऐसे चीजें थी, और कुछ चीजें भाई अंदर ऐसे घुसानी पड़ती है मिक्सी की तरह, तो ऐसे ही घुसाना पड़ेगा। राइट राइट हाँ। राइट। तो नाउ कमिंग अप ऑन कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अब नो मैटर व्हाट कि कितना ही समय बचा हुआ है, हमने हाँ। 3 चीजें देखी हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं व्हाइल प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स, और उसमें से जो सबसे पहली चीज है जो मैं बताऊंगा तुम्हें, एंड दैट इज द स्पीड। अब देखो, यू जस्ट कांट बी लाइक कि तुम जो है ना
व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, तो तुम जो है ना एकदम ये सोच के कर रहे हो कि यार अभी कौन ही मेरे पे कोई टाइम लिमिट सेट कर रहा है, हाँ मैं किसी सवाल को 8 मिनट में करूं या 16 मिनट में करूं या 32 मिनट में करूं, हुज गोना चेक, राइट? ऑब्वियसली हाँ तो ये चीज अगर बच्चा कर लेता है, अब देखो जब बोर्ड्स में तुम जाओगे तो 3 घंटे मिलने हैं, आदत पड़ जाएगी ना। तो तुम जल्दी जल्दी आंसर्स करने को जो ना वो एक जो हैबिट होती है, वो हैबिट तो भाई टाइम लगता है बिल्ड होने में, ऑब्वियसली 5 दिन 6 दिन कुछ तो समय दिया हो एटलीस्ट। मैं कह रहा हूँ एंड के भले ही तुम 2-4 दिन में देख रहे हो वीडियो को, पर कुछ तो समय दिया हो, हाँ है ना, इस चीज पे, दैट यू आर मेकिंग श्योर कि तुम जो ना जल्दी जल्दी भी सही तरीके से आंसर्स को कर लेते हो। तो ये चीज मेक श्योर करनी दैट यू आर जस्ट डूइंग द फास्ट सॉल्विंग। इसके लिए तुम कुछ एक एनर्जेटिक गाना लगा लो, हाँ, है ना। मैं तो यही करता था भाई हाँ अपने टाइम पे सेम, प्रॉपर। मैं भी यही करता था कि मैंने एक गाना बजा दिया बहुत एनर्जेटिक सा, बहुत ओवर हाँ एनर्जेटिक। मैं तो नेफेक्स सुनता था। हाँ मैं डीजे स्नेक हाँ ठीक है। तो मैंने ऐसी कोई बीट टाइप बहुत तेज सी बजा दी विच इज हाँ हाईली एनर्जेटिक, हाँ और मैं फिर मैथ्स के 15 सवाल लेके बैठ गया। मैंने डिसाइड कर लिया दैट आई डू देम 1 घंटे में, तो मैं करूंगा 1 घंटे में ये 15 सवाल मैं कैसे भी करके मैनेज करूंगा, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं 1 घंटे में नहीं, मैं सिर्फ 50 मिनट में कर जाऊं, सो दैट आई बी हैविंग सम एक्स्ट्रा टाइम कि हाँ भाई मैंने किया कैसे, या कुछ करेक्शंस अब मैं एटलीस्ट एनालाइज भी कर पाऊँ ना उसी उतने ही समय में, उतने ही टाइम फ्रेम में, हाँ क्योंकि बोर्ड्स में भी यही है कि भाई तेज सॉल्व कर लो और उसके बाद में तुम्हें चेक भी करना है। सही है। और आज के टाइम पे पता है मेरा एक सजेशन रहेगा, मतलब समथिंग जो कि मेरे अंदर एक एड्रेनलिन रश ला देती है, वो है फॉन्क म्यूजिक। एक बार सर्च करना फॉन्क प्लेलिस्ट, कोई सी भी फॉन्क म्यूजिक सुनोगे भाई, उससे एकदम ऐसे साइड से एनर्जी आ रही है, इधर से मैथ सॉल्व हो रहा है। लेकिन पता है सबसे बड़ी गलती है क्या करते हैं लोग, जैसे कि सबसे ज्यादा अप आउटकम या फिर सबसे ज्यादा मार्क्स आपको जो आपका एक कॉपी चेक कर रहा है बंदा, वो कब देगा? जब उस कॉपी में चीजें जो लिखी हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट की हुई हो। अपन ने गिवन लिखा, हाँ टू प्रूव लिखा, फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशन लिखा उसका। तो ये एक पैटर्न है जो कि हम लोग बोर्ड्स में करते हैं। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, वो रफ की तरह सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, सीधा उसका आधा दिमाग में आंसर सॉल्व हो रहा है, निकालेंगे। आधा कॉपी पे सॉल्व हो हाँ, रहा है। वो आंसर निकालने के पीछे लग जाते हैं। हाँ देखो भाई, आंसर निकालना सही है, लेकिन अगर लास्ट डेज पे अगर तुम ये प्रैक्टिस कर लेते हो कि चीजों को तुम रिप्रेजेंट करो, मतलब इट विल टेक 20 मोर सेकंड्स, बट उस 20 मोर सेकंड्स में अगर तुम टू फाइंड गिवन वाला आदत अगर डाल लेते हो ना, हाँ एक तो तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, हाँ जो तूने बताया। अब स्पीड बढ़ने के बाद साथ ही में जब तुम उसको एग्जाम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, हाँ तो अल्टीमेटली पहले से आदत बनी है, हाँ उस टाइम और भी ज्यादा प्रोडक्टिव होता है बंदा, क्योंकि वो 3 घंटे की फाइट है भाई। उस 3 घंटे में ना अगर बंदा 60 है ना, तो अपने आप को 100 दिखाता है। बिल्कुल तो वही जो 100 दिखाने वाले टाइम पे होगा ना, तो जो तुम प्रैक्टिस करके आ रहे हो 60 का, वो 100 बन जाएगा। लेकिन Right. तुम 0 प्रैक्टिस करके आ रहे हो तो वो 60 पहुंचता है। बस ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एक ये चीज हो गई, प्लस वन थिंग मोर कि स्पीड हो गया, रिप्रेजेंट करना हो गया, बट अगेन यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट आइदर while you are practicing or else if you are like there in your boards, you have to make sure कि तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी हो, है ना। नॉट लाइक कि हम भले ही अब फास्ट, क्योंकि ये ड्रॉबैक्स हो सकते हैं ना, Exactly. दिस कैन बी अ ड्रॉबैक। अब जैसे मैंने जो पहली चीज बोली स्पीड, अब बच्चा एक्यूरेसी भूल ही गया फिर, भाई मैं तो सॉल्यूशन में ढंग से रिप्रेजेंट भी करूंगा, मैं स्पीड भी मेंटेन करूंगा, पर मेरा आंसर शायद से गलत आ गया, तो यार यहाँ तुम्हारे नंबर चले गए। यहाँ तुम्हें अपने तीनों स्किल सेट को मैच करके हाँ, चलना तो पड़ेगा, ये बैलेंस जो कर। तभी मैंने तुम्हें बताया ना कि ये जो प्रोडक्टिविटी तुम्हारी बढ़ेगी ना मैथमेटिक्स में, ये 3 चीजें हैं, स्पीड, रिप्रेजेंटेशन, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्यूरेसी, कि तुम्हारा आंसर एकदम जो ना सही होना चाहिए, दैट Exactly. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, तो अब हम आते हैं पेपर पैटर्न पे फाइनली। सीधा अब एग्जाम में उतरते हैं भाई, हाँ, जो अब मेन एग्जाम टॉपिक टाइम पे आ है। गए कि हाँ, भाई एग्जाम में एग्जैक्टली क्या किया जाए। तो इसमें दो, यहाँ एग्जाम टाइम पे जब तुम जाते हो तो तुम्हारे पास 2 तरीके से जो ना टाइम स्लॉट्स होते हैं, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज रीडिंग टाइम एंड देन वी हैव द राइटिंग टाइम। राइटिंग टाइम। तो रीडिंग टाइम मैं बता देता हूँ, राइटिंग टाइम तुम्हारे भैया बता देंगे, ठीक है। तो रीडिंग टाइम के बारे में अगर हम बात करें, सो 15 मिनट होते हैं, हाँ, जैसे कि हमने देखा। अब मेरे हिसाब से इस समय पे बच्चे को क्या करना चाहिए ना, कि इन 15 मिनट के अंदर अगर बच्चा ये मेक श्योर कर ले कि भाई पहली बात तो जो कोई भी सेक्शन है उसमें से मेरे को क्वेश्चंस आते हैं। अब आईसीएसई दे देता है क्वेश्चन 3 ऐसे लिख के करके, फिर उसमें है 4 सब पार्ट्स। हाँ, नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उन्हीं को ऑप्ट करो, क्योंकि ऐसा, अब देखो देयर कैन बी सम केसेस जहाँ तुम्हें चारों पार्ट्स आ रहे हो, चारों सब पार्ट्स आते हैं। देयर कैन बी सम केसेस जहां पर तुम्हें 2 में डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार इसके 3 हैं, इस वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट्स आते हैं, एक नहीं आ रहा है, इसमें भी 3 पार्ट्स आते हैं, एक नहीं आ रहा है। बट अगेन ऑल्सो हैव टू यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि जो लास्ट पार्ट दोनों के तुम्हें नहीं आ रहे हैं ना, उसमें तुम फाइट ज्यादा किसमें मार दोगे। हाँ, तो ये जो एग्जामिन करके एकदम अपने दिमाग को कंफ्यूजन से फ्री करना है ना, ये रीडिंग टाइम में कर लो कुल मिला के, कि भाई मेक अ चॉइस कि कौन से क्वेश्चंस को ऑप्ट करोगे। ये अगर तुम स्टार्टिंग के 15 मिनट में फिगर आउट कर दोगे ना, बहुत ज्यादा बढ़िया। और प्लस एक चीज और करनी है मेरे हिसाब से, कि तुमने चॉइस बना ली है कि भाई मैं आई जस्ट ऑप्ट
ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ओके, वेल एंड गुड। बट अगेन उनके सब पार्ट्स को दो कैटेगरीज में, एक एस और एक सी। सी। मतलब एस को यू कैन मार्क देम एज के तुम जो ना शॉर्ट शॉर्ट्स की तरह उन्हें मार्क कर रहे हो। सी को तुम कंफ्यूज्ड, जिसमें तुम थोड़े कंफ्यूज्ड हो, उसके थ्रू जो है ना तुम मार्क कर रहे हो। सो दिस विल हेल्प यू। और ये काम तुम बहुत इजीली पूरा पेपर एनालाइज करना 15 मिनट में, हमने अभी खुद बैठ के स्पेसिमेन पेपर को हाँ। एनालाइज किया, तो हमने खुद यही सेम चीज की, एंड दैट इज व्हाई वी आर सजेस्टिंग कि तुम ये चीज को करो। तो अभी ये वाला जो हम पार्ट शूट कर रहे हैं, जो ये मेन पार्ट है कि एग्जाम में कैसे प्रिप करना है, तो इसके लिए हम दोनों ने बैठ के भी एक सैंपल पेपर लगाया। हाँ जिस सैंपल पेपर में हमने कोशिश किया कि हम इसे बिल्कुल शॉर्ट टाइम में सॉल्व करेंगे। अब ऑब्वियस है, तुम लोग बोलोगे कि भैया आप लोग टीचर हो, आप लोग को तो पता है सारे क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम भी कंफ्यूज हाँ होते हैं। ऑब्वियसली। तो हमने भी वहां कंफ्यूज लगाया था। और वो अब देख 15 मिनट की जो तुम्हें प्रणय ने बताया कि 15 मिनट में तुम्हें पूरा का पूरा अपना एनालाइजेशन कर लेना है। बेसिकली तुमने अपने फुटबॉल ग्राउंड को ऊपर से देख लिया कि कैसे गोल लगेगा। हाँ जब ये चीज हो जाएगी ना, तो अब मेन मोमेंट आएगा जब अपने को लिखना शुरू करना है। राइट। तो लिखना जब भी शुरू करना है, देखो ये कंफ्यूजन में मत जाना भाई कि सीरियल वाइज ही जाना कि पहले क्वेश्चन हाँ नंबर ये 1 2। बेवकूफी होती है। ये बेवकूफी होती है। मैं भी ऐसा ही था, मेरे को लगता था कि थोड़ा सा डेकोरेटिव लगेगा, टीचर को लगेगा कि मेरे को सब आता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं ना, तुम सारे शॉर्ट शॉर्ट स्टार्टिंग में सॉल्व कर दो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसी एनालाइजेशन हो जो गलत पड़ जाए। उस समय तुम गए एग्जाम में, एक शॉर्ट शॉर्ट तुमने लगाया, जब तुम उसको फाइंड कर रहे हो तो तुम कहीं फंस जा रहे हो। तो उसमें पैनिक नहीं करना, उस मोमेंट में चुपचाप से 4 से 5 लाइन छोड़ना हाँ एंड गो फॉर द नेक्स्ट सब पार्ट सीधा। हाँ। उसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में ये तो कोशिश जरूर करना है कि जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें गिव द मिनिमम टाइम पॉसिबल, सबसे कम टाइम उसमें दो। और इतना टाइम बचाओ कि जो कंफ्यूज क्वेश्चन है ना, उसमें तुम अपना सर पटको, माथा पटको और उसमें पूरा अपना दिमाग लगा दो जितनी देर है तुम्हारे पास। और उस उतने दिमाग लेके तुम आउटकम इतना तगड़ा निकाल लोगे कि तुमको यकीन नहीं होगा कि ये कंफ्यूज क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनाया ना, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है ना, फिर बंदे को लगता है कि अब सब आता है। तो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ऐसे। राइट। तो गाइज ये जितनी भी सारी चीजें हमने तुम्हें बताई हैं, ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। बाकी आज तुमने एक नया चेहरा देखा है, एंड अब ये चेहरा कांस्टेंट होगा तुम सभी के लिए। दिस वाज द सरप्राइज दैट आई वाज Yes. टॉकिंग अबाउट इन पास्ट फ्यू डेज। और अभी कुछ बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीजें आने वाली हैं, दे आर ऑन द वे। सो आई जस्ट वांट कि अब जो है ना तुम लोग बस एकदम मेक श्योर कर लो कि भाई अब जो ना हमारे को एकदम अपने बोर्ड्स में किल कर देना। आइदर यू आर फ्रॉम द बेस्ट 2025 या 2026 में भी तुम अगर से देख रहे हो, हाँ। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगेन अपने बोर्ड्स में किल करना है, कोई सा भी बैच हो। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे कमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी, सी के ओपी। सी के ओपी।